नमस्कार प्यारे साथियों। आप लोग जो भी यूपी पुलिस की डीवी देने जा रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि उनके लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। अब अगर बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको अधिक डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है वह हुआ है झांसी पुलिस लाइन है वहाँ पर। अब वहाँ पर मांगा क्या क्या गया है, देखिए। सबसे पहले वहाँ पर आप एंट्री करेंगे अंदर जाकर, तो आपको सबसे पहले बैरक की ओर जाना है। 17 नंबर बैरक के पास ही में आपका जो स्पेस है, ग्राउंड है, वहीं पर सबको पहले बैठाया जाएगा। आने के बाद आपको अनाउंस किया जाएगा कि आपका नाम क्या है और आपको लाइन में लगाया जाएगा। आपको अपना आधार कार्ड और अपना एडमिट कार्ड, जो आपका एडमिट कार्ड है, उसको रखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको साथ में ले जाया जाएगा। सामने एक बैरक बनी है, उस बैरक में सामने आपको लाइन से बिठाया जाएगा। तो जिस क्रम में आपको बुलाया जा रहा है उसी क्रम में आपको बैठना है। उसी प्रकार आपकी जो फाइलें हैं, उस फाइल को आने के बाद आपको लाइन से बुलाया जाएगा। अब जैसे कि फाइल आ चुकी है आपके नाम की, तो आपको नाम से बुलाया जाएगा कि जिसका नाम जो था वो आपको बुलाया जाएगा। तो मुंशी जी आपको बुलाएंगे, 3 फीती होंगे उनके यहाँ पर, हवलदार जी, यहाँ पर मुंशी कहते हैं उनके लिए। तो वो आपको बुलाएंगे। उसके बाद आपको जाना है, अपनी फ़ाइल लेनी है, वापस आना है। उनको आपको 2 फ़ोटो देनी है, 2 फ़ोटो वो, लेकिन आपको पन्नी से बाहर निकाल के देनी है, नहीं तो आपको डांट खानी पड़ सकती है। उसके बाद आप जाएंगे अपना फ़ाइल लेकर वापस। तो उसमें क्रम जो है वो इस प्रकार है। पहले आपका आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के बाद आपका हाई स्कूल, इंटर की निवास, आपकी जाति, अगर साथ में किसी ने ग्रेजुएशन का फॉर्म भी डाला है तो ग्रेजुएशन। उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति जो एनसीसी किए हुए तो लास्ट में अपना एनसीसी या ओ लेवल का सर्टिफिकेट लगा सकता है, जो अधिमान्य रहता थी पहले। इसमें आपको मतलब जैसे अगर किसी 2 व्यक्तियों के नंबर साथ में आ जाते हैं तो उनमें से जिस व्यक्ति के पास ओ लेवल या फिर एनसीसी होगा उसको वरीयता दी जाएगी। जैसे अगर उसका दोनों के नंबर सेम है तो उसमें सबसे पहले जो देखा जाता है उसका क्रम ये होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ को पहले वरीयता दी जाती है। जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होगी उसको पहले वरीयता दी जाएगी। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी या ओ लेवल है तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। आपका सिलेक्शन पहले होगा, उस व्यक्ति का बाद में होगा जिसके दोनों के नंबर सेम आ रहे थे। अब बात करें, आपको अंदर जाना है, जाएंगे अपनी फ़ाइल लेकर। फ़ाइल में आपको अब जो गुलाबी कलर की फ़ाइल मिलेगी उसमें आपके सभी जो प्रतियाँ हैं, ठीक है, पिंचिंग आपको निकाल देनी, पिंचिंग नहीं लगानी है, अर्थात किसी प्रकार का स्टेपल नहीं होना है। आपको सभी डॉक्यूमेंट साथ में रखना है। इस तरफ आप अपने जो भी ओरिजिनल दस्तावेज थे उनको रख सकते हैं। उसके बाद हाई स्कूल का आपसे अंक पत्र मांगा जाएगा। उसके बाद इंटर के बाद आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन लगाया, वैसे ग्रेजुएशन की आवश्यकता नहीं, ना ही वो मांग रहे हैं। उसके बाद आपका आधार, ठीक है, आधार की भी इतनी ज़्यादा अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आपका वहाँ पर एक आपको असुविधा मिल सकती है। जो भी अधिकारी हैं वह शायद कंप्यूटर से अपरिचित हैं, तो उन्हें नहीं पता होगा कि डिजिटली साइंड जो भी दस्तावेज होते हैं वही सर्वमान्य होते हैं, परंतु वो चाहते हैं कि आपके पास वो लोकवाणी की मोहर लगी हो, या जो आपका प्रपत्र है वो बिल्कुल वही फॉर्मेट में निकला हो, A4 साइज में, ठीक है। इसमें आपका जो भी अंक हैं, अगर उसमें कुछ भी गलती हुई है आपके आवेदन फॉर्म में जैसे हो सकता है आपने अपना नाम गलत भर दिया हो, या फिर हो सकता है आपने कोई भी डिजिट गलत कर दिया हो, तो जब ये आपका सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे, आपका चेस्ट और आपकी हाइट चेक हो जाएगी, तो वहाँ पर जो भी कंपनी के कर्मचारी बैठे हैं वह आपका संशोधन कर देंगे। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप में किसी भी प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो सारी त्रुटि को आप 10 रुपये के एक स्टाम्प में लिखवा लेंगे। तहसील में जाकर या फिर कचहरी में जाकर आप वकील को बोलेंगे तो वो आपको एक ही फॉर्म भी त्रुटि थी आपकी उसको बता देगा। अगर वह त्रुटि सही है, ठीक है, अगर वह त्रुटि सही है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके लिए। अगर आप सही अभ्यर्थी हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। हाँ, अगर आप एक जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके बाद आपका जो भी डॉक्यूमेंट चेक हो गया तो आपको लाइन से आगे भेज दिया जाएगा। वहाँ पर आप अपनी फ़ाइल देंगे, ठीक है। वहाँ पर फाइल देने के बाद आपको बैठाया जाएगा, आपसे कहा जाएगा आप अपनी वस्तु उतार सकते हैं। तो आपको अपना जो ऊपर का ये वाला एरिया है चेक होगा, अपना चेस्ट चेक होगा, आपकी हाइट चेक होगी, आप अपना उतार के अलग रख देंगे। उसके बाद आपकी हाइट चेक होगी, हाइट और आपका जो भी चेस्ट होगा, सबसे पहले आपका चेस्ट है, ठीक, आपको ऐसे हाथ करके चेस्ट उठा दिया जाएगा, यहाँ पर आपको फीता लगाया जाएगा। उसके बाद आपसे कहा जाएगा फुलाने के लिए। तो जो भी नॉर्मल रेंज है आपके चेस्ट की जो भी मांगी गई थी उसके अनुसार आपका चेस्ट हो जाएगा। 5 फुलाव मांगते हैं उसमें, 80 और 5 प्रयास कर रही हैं कि आपको बाहर ना किया जाए। जैसे एक अभ्यर्थी था, उसका चेस्ट नहीं था तो उसको अवसर दिया गया था एक घंटे का, भाई एक बार आप बाहर जाकर अपने जो भी चेस्ट की एक्सरसाइज है उसको कर आप आ सकते हैं, तो आपको दोबारा भी चेक कर लिया जाएगा। वो किसी भी अभ्यर्थी को नहीं चाह रहे हैं कि वह बाहर हो, ठीक है। जैसे किसी का अगर दस्तावेज नहीं है, जैसे मेरा एक दस्तावेज नहीं था उस समय, मैं भूल गया था, तो मैं मूल नहीं ले गया था, वो मुहर लगवा कर अपने जाति में। तो जाति जो उन्होंने डेट की मांगी थी तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखवाई थी। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं नीचे दे दूँगा आपको, किस प्रकार की आपको एप्लीकेशन लिखनी है। उन्होंने बोला था आप 2 दिन ले सकते हैं, मैंने कहा सर नहीं, एक ही दिन की बात है, मैं स्वयं जाऊँगा और अगले दिन आकर मैं आपको मूल दस्तावेज प्रदान घर ललितपुर आया। ललितपुर आकर मैंने जो भी डॉक्यूमेंट थे, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट था, उसको लिया,
लेकर उनके सामने प्रेजेंट हो गया उसी दिन आपकी फ़ाइल मंगा ली जाएगी। अगर आप दूसरे दिन आ रहे हैं एप्लीकेशन वाले अभ्यर्थी हैं तो आपकी फ़ाइल मंगा ली जाएगी। दोपहर तक आपको बिठा ले रहेंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे ही आपकी फ़ाइल आ जाएगी आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, जो आपकी फ़ोटो खींचेंगी। और हाँ, अपना पेन साथ में रखना है, वहाँ पर आपको पेन नहीं देने वाला कोई, आपको डांटेंगे भी। तो उसके बाद आपको आकर आपकी वो जो फ़ोटो खींचनी होगी बायोमेट्रिक, उसके बाद एक स्टिकर चिपका दिया जाएगा आपके एडमिट कार्ड पर। और उसके बाद यही जो पूरी प्रक्रियाएँ थी, आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद हाइट और चेस्ट नाप कर आपको आगे बिठा दिया जाएगा। उसके बाद आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी एक प्रति निकाल कर उसमें आपके एक छोटे से साइन करा लिए जाएंगे। और बस आपको थोड़ी देर कहा जाएगा कि आप बाहर जाकर बैठ जाइए। जैसे 1 बजे तक हम लोग सभी लोगों का, जितने भी अभ्यर्थी आए थे उस दिन, 21 तारीख को मैं दूसरे दिन पहुंचा था, 20 तारीख को क्योंकि मेरा डॉक्यूमेंट नहीं था, तो 21 तारीख को सभी को बैठा दिया गया। उसके बाद बोला गया आप लोग बैठे रहिए, थोड़ी देर बाद आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। तो कुछ नहीं, लगभग बजे तक आपको बता दिया गया कि आपके जो भी अभ्यर्थी आए थे ना, उनमें से कौन कौन पास हो गया है। मतलब उसमें ये बता देते हैं कि कौन कौन फेल हो गया है। तो जैसे जो ग्रुप बना था शुरुआत का, उसमें लगभग 8 अभ्यर्थी, और शायद उसके बाद वाला जो अनाउंस हुआ था उसमें लगभग 4 अभ्यर्थी। तो शायद 21 तारीख को लगभग 12 अभ्यर्थी अनफिट माने गए थे। अगर आप अनफिट हो भी जाते हैं, आपको लग रहा है कि मेरी हाइट है और हो सकता है इन्होंने कम नापा हो, तो वो आपको अवसर दे रहे हैं। आप लोग फॉर्म के सबसे पीछे जो आपको फाइल मिली थी गुलाबी वाली, उसमें पीछे की ओर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है कि आप दोबारा अपना करवाना चाहते हैं DPST, अर्थात आपका जो भी मेजरमेंट है शारीरिक, तो आप वो दोबारा करा सकते हैं। ठीक है, जब भी नोडल अधिकारी वहाँ पर प्रेजेंट होंगे तो आपको शाम के समय अवसर दिया जाएगा। अगर आप सही हैं तो आपको बाहर नहीं किया जाएगा। वो भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको कभी भी बाहर ना किया जाए। हाँ, एक त्रुटि ये है कि कंप्यूटर में जो जाति मैंने उपलब्ध कराई थी, अगर वो अधिकारी सही होते तो वो शायद परिचित नहीं थे इस मामले में, क्योंकि लोकवाणी वाले की मुहर सभी की अलग अलग होती है। ठीक है, और वो लोकवाणी वाले की मुहर होती है, ना कि जो भी अधिकारी है उसका सक्षम अधिकारी का। हाँ, तो ये एक अकेले गलत पॉइंट था उनका, उन्होंने मुझे बाहर किया था। एक दिन का मेरा जो अतिरिक्त समय खर्च हुआ, बस यही था। आपको कुछ नहीं। इसके बाद जैसे ही 10 तारीख से उन्होंने बोला है आपकी रनिंग के लिए, तो रनिंग के लिए भी वो लोग आपके 2019 वाली जो भर्ती थी उसमें भी देने गया था, 49,568 वाली। तो उस समय ऐसा हुआ था, उनसे एक गलती ये हो गई थी, सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सभी के एडमिट कार्ड आ गए थे, परंतु मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो मैं दोबारा झांसी राजगढ़ गया था, क्योंकि उस समय 33वीं PAC में सभी के DPST हुए थे। तो मैं दोबारा गया था, फिर मैंने वहाँ के कंपनी के कर्मचारी को बताया था कि सर सभी के एडमिट कार्ड आए हैं, मैं पास था, परंतु मेरा अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया। उन्होंने अपनी जो भी बक्से में बहुत सारी फाइलें रखी होती हैं, उन फाइलों को खुलवाया, उसमें लिखा था फिट। उन्होंने ये फाइल लेके कंपनी वाले कर्मचारी के पास पहुँचे, मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बोला आपके 2 या 3 दिन में आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। हाँ, तो 2 से 3 दिन बाद मेरा एडमिट कार्ड अपना जो भी रनिंग का था वह आ गया था। तो ऐसे में अगर किसी अभ्यर्थी को बाद में सभी का एडमिट कार्ड आ रहा हो, अगर आपका नहीं आ रहा हो, तो आप लोग जिस भी आपके ज़िले में आपका DPST था वहाँ पर जाकर आप संपर्क कर सकते हैं कंपनी कर्मचारियों से। वो आपके लिए सुविधाजनक कार्यक्रम कर देंगे। आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं। और अगर आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।